हेलो राधे राधे जय श्री राम। तो मैं प्रतीक यादव लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी को। ग्रैनी एक बहुत ही खतरनाक औरत है जिसने हमें पिछली बार अपने घर के अंदर ही मार दिया था। हमें 5 लाइफ मिली थी लेकिन हम नहीं निकल पाए थे। पर आज हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके घर से निकल सकें। तो बिना देरी किए जल्दी से चलते हैं गेम के अंदर और खेलते हैं गेम को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो गाइस गेम की स्टार्टिंग हो चुकी है और हमारा डे 1 भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं अब हम कहाँ पर पहुँचते हैं। और गाइज़ हम अपने डे 1 की स्टार्टिंग में अपने रूम में हैं और हम अपने बेड पे लेटे हुए हैं। अब हम जल्दी से बेड से उठते हैं और देखते हैं इन ड्रॉर्स में क्या है। तो गाइज़ इस वाली ड्रॉर में तो कुछ भी नहीं है और इस वाली में भी कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं बाहर की साइड में। तो हम बाहर की साइड में आ गए हैं और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और हम सीढ़ियों के थ्रू नीचे चलते हैं। पिछली बार ग्रैनी ने हमें बहुत जल्दी से पकड़ लिया था, इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम थोड़ा वेंट के थ्रू यहाँ वहाँ घूमेंगे और अब मैं वेंट के थ्रू उस साइड जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आवाज़ कर दी है हमने उसको हटा करके और ग्रैनी कभी भी आती होगी। यहाँ पे हमें एक स्क्रू ड्राइवर ला के लगाना है और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक रास्ता है तो इस वाले को खोलते हैं और यहाँ पर भी एक रास्ता है जिसको हमें इसको धक्का देकर खोलना होगा। और ये रहा। यहाँ पे हमें हैमर ला के इन वुड्स को हटाना होगा और यहाँ पर हमें एक शॉटगन का पार्ट मिल चुका है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्रो है जिसके पास कोई चाबी रखी हुई है, वो हम बाद में आके उठाएंगे। और यहाँ नीचे गटर है और एक गेट भी है। तो अभी हम चलते हैं। मैंने आवाज़ कर दिया, शायद ग्रैनी इसी साइड आ रही होगी और हम नीचे के साइड से वेंट के थ्रू वापस से गैरेज में पहुंच जाते हैं। तो गाइज़ हम अपने वेंट में आ चुके हैं और अब हम नीचे गैरेज में चलते हैं। इसका घर बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा है बट बहुत ज़्यादा बेकार है। पूरा घर इसका लकड़ी का बना हुआ है। अगर मुझे एक माचिस मिल जाए तो मैं इसका पूरा घर बर्बाद कर दूँ। और यहाँ पर एक कार है जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें लगानी होंगी जैसे कि बैटरी वगैरह। और यहाँ पर भी कुछ शायद निकला है इस कार के अंदर हमें, और एक और हमें शॉटगन का पार्ट मिल चुका है गाइस। तो जल्दी से जाके हम लगा देते हैं इसको भी। तो ये भी हमने लगा दिया है और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही कुछ दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। बट इसमें गाइस कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों बना के रखी हैं ये ऊट पटांग चीज़ें इसने। और यहाँ पे कुछ स्पाइडर्स की भी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। तो आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एक बार हम इन सीढ़ियों के थ्रू, और वो आ गई गाइस, आ गई। और उसने मुझे देख भी लिया। मुझे लगता है वो मेरा ही पीछा करने आ गई। तो जल्दी जल्दी से भागते हैं और वेंट की थ्रू दोबारा से उस साइड चलते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें उठा करके लानी है और लगानी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और हम चलते हैं अब ऊपर की साइड में यहाँ से और सामने चलते हैं। यहाँ पे हमें एक पीस ऑफ पेंटिंग मिल चुका है तो एक बार चलते हैं और उस पेंटिंग को भी हमें कंप्लीट करना होगा क्योंकि शायद कुछ हो उससे। और ये पेंटिंग ग्रैनी की ही है और मुझे लगता है ग्रैनी अब यहाँ से जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं हम और चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इसको लगा देते हैं गाइस। एक बार इसको हटा देते हैं और यहाँ पर भी एक और वेंट है जिसमें हम डायरेक्ट गार्डन में पहुँच जाते हैं। तो इसके थ्रू हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फालतू का कबाड़ा डला हुआ है। तो चलिए चलते हैं। पता नहीं कितनी सारी वेंट्स हैं इस रूम में, इस घर में। घर तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका। तो चलिए चलते हैं बाहर की साइड में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमारे काम का हो। और एक कुआं है जिसमें से हमें कुछ निकालना होगा। इसमें एक बाल्टी डली हुई है बट ये हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें इसके लिए एक चाहिए एक चीज़। और इस विंडो के थ्रू सबसे पहले हम चलते हैं अंदर की साइड में, बट मुझे ऑप्शन मिल गया था और चलिए चलते हैं। तो गाइस हम इसके किचन एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर डाइनिंग टेबल डली हुई है, सामने एक बुक है और कुछ टीवी सोफ़ा भी डले हुए हैं। और तो चलिए चलते हैं आगे की साइड में क्या है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर हमें वो मिल चुका है हैंडल जिसके थ्रू हमें उस कुएं में से उस बाल्टी को निकालना है। शायद उस बाल्टी में कुछ होगा और ग्रैनी मुझे नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ पे होगी इस टाइम पे। एक बार इन ड्रॉस को चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। इसकी कोई आवाज़ भी नहीं आती। अभी लास्ट मैंने कमला खेला था तो उसमें मुझे काफ़ी आदत पड़ गई थी, उसकी पायलों की आवाज़ आती थी, मैं भाग जाता था, मैं छुप जाता था। बट ये ग्रैनी बिल्कुल सामने से अचानक से आ जाती है और अटैक कर देती है। तो चलिए चलते हैं, इसको लगाते हैं और अपने घुमाते हैं। तो गाइज़
ये घूमती हुई रस्सी ऊपर की तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, और जल्दी बाल्टी भी ऊपर आ जाएगी। और रस्सी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, बट बाल्टी के अभी दर्शन नहीं हुए और ग्रैनी आ गई। और मुझे भागना होगा क्योंकि बाल्टी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन ग्रैनी के हुए और वो हमें अब पहुंचा देगी ऊपर। और चलिए चलते हैं, इस साइड से देखते हैं। और ये क्या, एक और पीस ऑफ पेंटिंग मिल गया और वो भी आ गई। आप भागना होगा मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी। वो बिल्कुल मेरे पीछे ही चली आ रही है। और अब हम ऊपर की साइड में चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और उसकी रिंग बज गई और वो यहीं पे आ रही होगी। एक बार हमें इसको होल्ड करके रिमूव करना होगा और उसने मुझे मार दिया। चलिए चलते हैं, एक बार दोबारा से स्टार्ट होगा इसका डे 2। और डे 2 स्टार्ट हो चुका है और हम अपने ही रूम में हैं और हम दोबारा से उठ गए। और अब हमें दोबारा से बाहर की साइड चलना होगा। चलिए चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू दोबारा से नीचे, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। और हमें पीस ऑफ पेंटिंग यहीं पे मिल गया है, तो सबसे पहले हम इसको जाके ही लगा देते हैं। और ये हमारा फिल हो चुका है। यहाँ पर एक सेफ़ है, बट उसको भी अभी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी की हमारे पास है नहीं। और वो आ गई, उसने हमें देख लिया था और वो आ गई क्योंकि मैंने उस रस्सी को पार किया था, तो रिंग हो गई थी, इसलिए वो आ गई। चलिए चलते हैं आगे की साइड में। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक बार इस वाले रूम में भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इस ड्रॉर में देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। इस वाले रूम में एक प्लग है जिसको हमें ऑन करना होगा और यहाँ पे कोई की है और ये है वेपन की। इसके थ्रू हम उस ग्रैनी को काफ़ी टाइम के लिए बेहोश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेपन को निकालते हैं और ग्रैनी को ऊपर पहुंचाते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर वो जल्दी चली जाएगी तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और हम निकलने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो हम अपनी उठाते हैं वेपन को और यहाँ पर हमें तीन तीन मिल चुके हैं हमें जिनको, और वो सबसे पहले मैं इसी को निपटाऊँगा। चल निकल। और अब हमें थोड़ी 5 नहीं तो 10 सेकंड के लिए कम से कम ये ग्रैनी सो जाएगी एक नींद में गहरी। इसको मैं नीचे ड्रॉप करूँगा ताकि मैं भूलूँ ना, और हम सारा सामान जो भी हमें मिलेगा हम सबको नीचे यहीं पे रखते जाएंगे। और चलिए चलते हैं। तो इस रूम में कुछ नहीं है, बस एक ये है, क्या है ये, लीवर है जिसको हमने ऑन कर दिया है और इससे ये वाला डोर ओपन हो गया है। और यहाँ पर भी एक ग्रैनी ही है, पता नहीं उसकी मौसी है या फिर कौन है। और यहाँ पे हमें रिमोट कंट्रोल मिल चुका है गाइस, सबसे अच्छी बात ये है। और इस रिमोट कंट्रोल का यूज़ नीचे है, मुझे पता है यहीं पर है। तो इसको हम यूज़ करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक पीस ऑफ पेंटिंग मिली है और एक कार की बैटरी भी मिल चुकी है। तो एक बार में हम एक चीज़ उठा सकते हैं, इसलिए हम कार की बैटरी उठा लेते हैं। पीस ऑफ पेंटिंग की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी कार जल्दी रेडी हो गई तो हम जल्दी इस घर से निकल पाएंगे। और सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, तो इसको यहीं पे रखना है हमें। अभी भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर की साइड ही चल के देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और एक बार मुझे लगता है यहाँ पर पीस ऑफ पेंटिंग को मुझे लगा देना चाहिए। और यहाँ पर कोई स्प्रे भी रखा है येलो कलर का, शायद उससे भी ग्रैनी बेहोश हो सकती हो। पता नहीं इस पेंटिंग को कंप्लीट करने से कुछ होगा भी या नहीं। और चलिए फिर से ऊपर की साइड में चलते हैं और देखते हैं शायद कुछ हो। और मुझे लगता है उसके उठने का टाइम हो रहा होगा, तो एक बार दोबारा से अपने वेपन को कंप्लीट करके उसको गहरी नींद में सुला देना चाहिए मुझे। इससे मुझे ही फ़ायदा होगा, वरना वो हर दिन मुझे मार देगी और गेम को हमें पूरा करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। एक बार किचन को चेक कर लेता हूँ, इसकी ड्रॉर्स में शायद कुछ हो। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस इसमें। और इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक बार इन दोनों ऊपर वालियों में भी देख लेता हूँ, ये भी खाली है, ये भी खाली है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस।
मुझे लगता है पहले मुझे उसको बुलाना होगा। और यहाँ पर मुझे मिल गया है वायर कटर। वायर कटर का यूज़ यहाँ पे 2 जगह है और वो आ गई। सबसे पहले इसको निपटा दिया और इसको फेंका और वायर कटर को उठा के ले जाता हूँ। और गाइज़ मैं इस वायर कटर के थ्रू ये मेन गेट पर यहाँ पर जो एक वायर है इसको कट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको लाट से घसीटते हुए ले जाऊँगा क्योंकि ये इसी लायक है। तो मैंने ये वाली वायर कट कर दी है और अब मैं चलता हूँ नीचे बेसमेंट की साइड में। और यहाँ पर भी एक वायर है यहीं पर, तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी कट कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप यहीं पे। और अब मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे शायद मुझे कुछ मिल जाए अच्छा सा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। और यहाँ पर तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैं कुएं के साइड में चलता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने पिछली बार नहीं निकाल पाया था, ग्रैनी आ गई थी और पता नहीं उस बाल्टी में क्या था। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए जल्दी से कुएं के पास। और हम आ चुके हैं, अब हमें इसको घुमाना होगा। और ये घूमने लगा और आ गई हमारी बाल्टी ऊपर की साइड में। तो गाइस मुझे इसमें कुछ भी, हाँ इसमें हैमर है, इसमें हैमर है और हैमर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं इसी को उठा लेता हूँ। और चलिए हम अपनी विंडो के थ्रू डायरेक्ट अंदर चलते हैं। और यहाँ पे गटर है जिसको एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, यहीं से चलते हैं सीधा क्योंकि वहाँ से जाने में मुझे टाइम लगेगा। और यहाँ पे नीचे भी मुझे यूज़ है उसका। तो इस गटर में आवाज़ ही इतनी गंदी आती है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में और यहाँ पे हम हैमर से एक बार इस ड्रॉर को चेक कर लेता हूँ। तो गाइस इस ड्रॉर में कुछ भी नहीं है, कोई कैन है और इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। और ये हमारा गिर चुका है, बट कोई बात नहीं, हम अंदर जा सकते हैं और अंदर देखते हैं क्या है। तो गाइस मुझे अंदर एक मिला है प्लग टाइप का। तो चलिए मुझे कोई इसका यूज़ पता है कहाँ पर है। इसका यूज़ ऊपर ही है गाइस, सबसे ऊपर वाले रूम में है, जिससे एक और नया डोर खुल जाता है। और हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ग्रैनी भी अभी सोई हुई होगी या फिर शायद जाग गई होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और अगर जाग गई होगी तो मुझे पता है उसको दोबारा कैसे सुलाना है। पिछले गेम में उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस गेम के बारे में। बट अब मैं दूसरी बार खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे एक और डोर ओपन हो चुका है। बट मुझे पता है कि इसके अंदर एक मकड़ी है जो मुझे मार डालती है और इसको मुझे सबसे पहले मीट रखना होगा थोड़ा सा, तब जाके वो खाएगी। और एक ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई और उसने मुझे मार दिया। मैं पता नहीं क्यों वापस उसकी साइड देखा, अगर मैं डायरेक्ट भाग जाता तो वो मुझे नहीं खा पाती। तो हमारा ये अब डे 3 स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं अब क्या होता है। और उसने मुझे उसी बेड पे डाल दिया था और अब मैं फिर से जाग गया हूँ और चलता हूँ बाहर की साइड में। और चलिए चलते हैं बाहर की साइड। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डोर ओपन किया और अब हम डायरेक्ट नीचे की तरफ चलेंगे और सबसे पहले अपने वेपन को उठाएंगे। और वेपन को उठाते ही सबसे पहले ग्रैनी जैसी मुझे दिखेगी, मैं सबसे पहले उसको थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगा क्योंकि उसके सोने के बाद मैं जाग पाता हूँ अच्छे से। और हम सबसे पहले लो आ गई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और ये ले, और अब मुझे चलना चाहिए ऊपर और इसको मैं कुचलते हुए चलूँगा। चल तेरी का। और चलिए चलते हैं जल्दी से। और ये इसने शायद ये बीच में आ गई इसलिए मैं ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पर मैं आ गया। और यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2 ड्रॉर्स हैं, इनको चेक कर लेता हूँ, इनमें कुछ भी नहीं है। और तो चलते हैं हम नीचे की साइड में, शायद वहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट देखता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए मुझे। कुछ भी नहीं है गाइस, मुझे पहले ही पता था यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है मोस्टली। तो चलिए चलते हैं और इन ड्रॉस को चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। और गाइस इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए दोबारा से वेंट के थ्रू मैं चलता हूँ नीचे की साइड में, बट एक बार मुझे यहाँ पर हैमर को उठा लेना चाहिए क्योंकि हैमर का यूज़ ऊपर भी है। ऊपर वाला रूम जिसमें लास्ट टाइम हम जा रहे थे और हमें ग्रैनी ने मार दिया था सीढ़ियों पर, उसी रूम में गाइस है इसका यूज़। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा और मुझे यहाँ पर एक बुक ला के रखनी है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं और एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ग्रैनी को पता नहीं कहाँ होगी, ग्रैनी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से आ जाए। और यहीं पे है हमारे का यूज़, तो एक बार यूज़ करते हैं इसको और एक बार और। बट हम एक बार में ही निकल सकते हैं यहाँ से। इस डोर को चेक करता हूँ, इसमें शायद कुछ हो, इसमें कुछ नहीं है गाइज। और इसमें हमें मिल गई एक कटिंग प्लायर्स,
पता नहीं इसका यूज़ कहाँ पर है, बट चलते हैं एक बार। और ये डोर लॉक्ड है और ग्रैनी पता नहीं आ सकती है कभी भी। एक बार हम यहाँ से कूद के सीधा नीचे चलते हैं और मुझे यहीं से कूदना होगा। और नॉइज़ हो चुकी है तो वो कभी भी आ सकती है। तो चलिए चलते हैं सीधा नीचे। और मुझे लगता है मुझे पहले एक बार उसको दोबारा से सुला देना चाहिए। और ये रही मेरी, उठा ही नहीं पा रहा मैं। तो अब मुझे उसको नॉइज़ करके बुलाना होगा, इसलिए मैं इसको इस साइड आऊँगा, उस साइड जाऊँगा तो बार बार नॉइज़ होगी, रिंग बजेगी और वो आ जाएगी। तो गाइज़ मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही और आ गई सामने से। ले, क्यों आई तू? नहीं आती तो बच जाती, पर तुझे आना था इसलिए तुझे नहीं बच पाया। तो यहीं पे फेंक देते हैं। और मुझे यहाँ पे हैमर की भी ज़रूरत है गाइज़। आई नीड अ हैमर। तो हैमर मैंने लास्ट टाइम ऊपर वाले रूम में छोड़ दिया था, तो वहीं पे चलता हूँ और हैमर को उठा के लाता हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से ऊपर के साइड में। और ये मैंने लैंप गिरा दी, जानबूझ के गिराई मैंने, मुझे मज़ा आता है उसको बुलाने में। और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है गाइज़। और ये तो मैं पहले ही चेक कर चुका था, बट उसने दोबारा से बंद कर दी। एक बार और चेक कर लेता हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं है। मैंने सोचा शायद उसने कुछ रख दिया हो यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है गाइज़? यहाँ पर कुछ नहीं है, बट एक येलो कलर की बोतल रखी है जो स्प्रे है उसके अंदर। तो यहाँ पर शायद इसका यूज़ हो। गाइज़ यहाँ पर भी इसका कोई यूज़ नहीं है और मुझे लगता है मुझे इसको कहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये सेफ़ है, बट इसकी भी की नहीं है मेरे पास। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में और इसको फेंक देते हैं। और फिर से मैंने इसको इस साइड आ गया हूँ तो उसको आवाज़ पहुँच गई होगी अभी तक, तो वो दोबारा से जाग चुकी होगी। तो चलिए जल्दी से ऊपर की साइड में चलते हैं और अपना हैमर उठा के लाते हैं। तो एक बार मुझे चल के चेक कर लेना चाहिए। तो गाइज़ यहीं पर है वो स्पाइडर, और मुझे वो रेड कलर का प्लग क्लिक करके उसको लाना होगा। पता नहीं क्या है उसके अंदर, पर अगर मैं ऐसे गया तो वो मुझे मार डालेगी। इसके लिए मुझे एक मीट का पीस लाना होगा, बट मीट का पीस मुझे अभी मिला नहीं है। तो हम हैमर को उठाते हैं, बट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इनमें कुछ भी नहीं है गाइज़, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और तो हैमर को उठाते हैं और चलते हैं नीचे की साइड में। इसको एक बार फेंक के देखते हैं, क्योंकि ये टूटा है और इसको मुझे और तोड़ना था। बट गाइज़ ये नहीं टूट रहा है, पता नहीं कि मैं जाऊँगा तभी टूटेगा शायद से। तो यहाँ पर एक पेंटिंग का पीस रखा हुआ है जिसको मैं बाद में उठाऊँगा। अभी हम सबसे पहले नीचे की साइड में चलते हैं। एक बार वॉशरूम मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ हो, बट यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं नीचे की साइड में चलता हूँ और यहाँ पे ये जो मेन गेट है, इसको हमें खोलना होगा। ये लॉक्ड है काफ़ी सारी चीज़ों से, और वो आ चुकी है। सबसे पहले मुझे लगता है मुझे इसी को टपका देना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार में टपका पाऊँगा, क्योंकि इसकी जो वो है, वो पता नहीं क्या है, वो है जो भी बोलते हैं, वो गिर गई है कहीं पर। और ग्रैनी यहीं कहीं घूम रही है। मैंने लास्ट टाइम उसको मारा था और शायद से वो डली है उस साइड में, और वो आ चुकी है। मुझे दोबारा से घूम के जाना होगा। मैं तब तक कुछ भी नहीं करूँगा जब तक मैं इसको सुला नहीं दूँ, क्योंकि मुझे चैन से खेलने में मज़ा ही नहीं आएगा। और पता नहीं गाइज़, मुझे मिल नहीं रही। मुझे लगता है मुझे वापस से एक और नई लेने जानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 थी तो एक और ले लेता हूँ। डली रहने तो जहाँ पर भी होगी मिल जाएगी। और शायद मुझे 3 दी ही सी गई लिए होंगी कि अगर एक ना हो तो एक से काम चलाऊँ। ये चलू आ गई, चल चल निकल। और हमने इसको पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिया है। और अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। एक और बार इसको लोड कर लेता हूँ और इसको मैं फिर हॉल में डाल दूँगा, क्योंकि दोबारा जब वो आएगी तो मैं उसको आसानी से मार सकूँ। तो चलता हूँ और एक बार और इसको नीचे फेंक देता हूँ। और गाइज़ मुझे वो वहाँ पर कुछ तो रखा है, उसको भी मुझे गिराना है, पता नहीं क्या है वो। एक बार वॉशरूम अच्छे से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे भी कुछ मिल जाता है, बट
इस बार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मुझे अभी शॉटगन की एक और पार्ट चाहिए, तब तक पता नहीं मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा। अब तो ऊपर की साइड चलता हूँ, शायद कुछ हो। तो गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दोबारा से नीचे चलता हूँ, इस पेंटिंग को पीस को कंप्लीट करता हूँ वहाँ पे लगा के। बट आई डोंट थिंक कि इससे कुछ होगा। तो चलिए चलते हैं और पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। और ये हमारी पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला यार। टाइम वेस्ट थी ये पेंटिंग। आप लोग अगर कभी भी खेलना तो इस पेंटिंग को कंप्लीट ही मत करना। तो चलिए एक बार गैरेज में चल के देखते हैं। और अभी मुझे कार की नहीं मिली हुई है, और मेरी शॉटगन भी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर 3 एमओ रखी हुई हैं। पता नहीं मेरी शॉटगन के लिए लास्ट पार्ट मुझे कहाँ से मिलेगा। और दोबारा से ऊपर चल के देखते हैं, या फिर एक बार वेंट के थ्रू नीचे चलते हैं। एक बार ऊपर ही चल के देखते हैं, शायद वहीं पे कुछ मिल जाए। और गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करना है अब मुझे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये गेम। ये टीवी है जो ऑन ही नहीं हो रही। और यहाँ पर एक बुक है जो मुझे ऊपर वाली जो रूम में जाके लगानी है। वहाँ पे वो ग्रैनी की मौसी जो है वो बंदी पड़ी हुई है, शायद उसको लगाने से वो छूट जाए। तो चलिए चलते हैं एक बार ऊपर की साइड में। और ड्रॉर सारी उसने दोबारा से बंद कर दी हैं, पर मैं चेक कर लेता हूँ। फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होगा। कुछ भी नहीं है गाइस। आ गई ग्रैनी, ग्रैनी आ गई। ग्रैनी दोबारा से जाग चुकी है और मुझे उसको दोबारा से सुलाना होगा। बट उसको सुलाने से पहले मैं एक बार इस कंप्लीट कर देता हूँ बुक को रख के वहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं और इस बुक को रख देते हैं। बट वो मेरे पीछे आ रही है, तो मुझे थोड़ा सावधानी से काम कर लेना चाहिए। और मैं यहाँ से चलूँगा और वेंट के थ्रू भाग जाऊँगा, पर वो सामने की साइड चली गई है, तो मैं यहीं से चलता हूँ। गाइस सबसे पहले हम इसको टपकाएंगे, उसके बाद ये बुक रखेंगे, क्योंकि शायद बुक रखते ही वहाँ पर भी पहुँच जाए जल्दी से। और हम उठाते हैं अपने वेपन को। और ये हमने उठा लिया, और इसको भी ले लिया मैंने। और अब मैंने रिंग कर दी है, और अब वो आ चुकी है। आजा आजा आजा, मुझे तेरा ही इंतज़ार है। और ये ले, तू भी खा, क्या याद रखेगी तू। तो चलिए चलते हैं इसको धक्का मारते हुए। और चलिए, बट मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये बीच में डली हुई है। और ऊपर तक आ गई और लटक गई है ये सीढ़ियों पे। तो मेरी बुक मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दी थी लास्ट टाइम, और मुझे ये मैंने यहीं पे ड्रॉप कर दी थी। तो इसको उठाता हूँ और इसको यहीं पे रख देता हूँ। और ये बुक रख दी और वो नीचे गिर गई। तो इसके पास शायद कुछ हो, इसको देखता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है मुझे इसको बाहर ले जाना पड़ेगा शायद से। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है इसको बाहर ले जाने का, इसलिए मैं इसको बाहर ले जा जाता हूँ। मुझे लगता है ये ग्रैनी की नानी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ कार्टून उठा रहा हूँ। और इसको तो मैं बाहर ही फेंकूँगा, वहीं ले जाऊँगा तेरी ग्रैनी के पास तुझे। चल चल, चलती चल। और मैं इसको यहाँ तक मेन डोर तक ले आया हूँ रूम के। और मैं इसको नीचे यहाँ पे डायरेक्ट मैं सीधा इसको नीचे ढकेलने वाला हूँ गाइस। छत से सीधा नीचे गिरेगी अभी यहाँ से। और ये क्या, ये तो अंदर ही रह गई। बट डोंट वरी, मैं तो इसको फेंक कर ही रहूँगा। चल चलती चल। और ये गई गाइस, नीचे गई डायरेक्ट। नहीं गई, चली गई चली गई चली गई। तो चलिए चलते हैं, अब चेक करते हैं शायद कुछ मिल जाए। और कुछ भी नहीं मिला यार। ये मैंने बस कुछ भी नहीं था यहाँ पर, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने अपना पूरा। तो एक बार रूम को अच्छे से चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए, ड्रॉर्स में कुछ मिल जाए। कहीं पर भी कुछ नहीं मिलना। मैंने लगभग लगभग सारा रूम और सारा घर स्क्रॉल कर लिया है।
और इन ड्रॉर्स में तो कुछ होता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं है। लीव दिस हाउस। यहाँ पे मैं चेक कर चुका हूँ और मुझे यहाँ पे ऊपर की साइड में वो रखा है, उसको उठाना है। एक बार इसको देखता हूँ, इनमें कुछ भी नहीं है गाइस। लास्ट टाइम इन्हीं ड्रॉर्स को चेक करते टाइम वो आ चुकी थी और उसने मुझे मार दिया था। तो चलिए चलते हैं बाहर की साइड में। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये रिसीवर और टीवी रखी हुई है यहाँ पे। इस लैंप को पटक देता हूँ, और वैसे भी वो क्या ही कर लेगी मेरा। और वो आ गई, और वो आ गई, मुझे भागना होगा। वो इसी साइड आ रही थी, तो मैं इस साइड से भाग जाता हूँ। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी मैं भाग सकता हूँ। और दोबारा से उठाते हैं और एक बार और इसको शूट करते हैं, क्योंकि जब ये सोई रहती है तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं अब कहाँ चली गई। और वो ऊपर, गाइस ये नीचे से डायरेक्ट ऊपर कैसे पहुँच गई 1 सेकंड के अंदर? आजा आजा। ऐसे लठ लेकर आ रही है जैसे बहुत बड़ी वो। चल। और इसने एक रेड ट्रैप रखा था, बट इसमें वो खुद ही फंस गई। और ये कटिंग प्लायर्स हैं, बट मुझे नहीं पता इनका क्या यूज़ है। और ये हैमर से मैं एक बार इसको डोर को ओपन कर देता हूँ। पहले चल के देखते हैं यहाँ पर क्या डला हुआ है। एक रिमोट कंट्रोल, और ये एक स्प्रे है गाइस। एक बार कुछ भी नहीं हुआ इससे, तो मैं सारी चीज़ें यहीं पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अगर मुझे जिसकी भी यूज़ हुआ तो मैं यहीं से जाके उठा लूँगा डायरेक्ट। और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। और ये सेफ़ की, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। सेफ़ की चाहिए तब जाके मैं इस सेफ़ को खोल पाऊँगा। अभी मुझे कार की भी नहीं मिली है। और इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। शॉटगन भी कंप्लीट करनी है गाइस। ऐसा क्या रह रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? चलिए दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं घर को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। स्क्रू ड्राइवर चाहिए तब जाके मैं इसको ओपन कर पाऊँगा, बट स्क्रू ड्राइवर ही नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है गाइस, ये भी खाली है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था और मैं यहाँ से उठा के ले गया था, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर पता नहीं ये क्या कैन डला हुआ है, बट इसका यूज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलिए एक बार इसको लेकर के चलते हैं, शायद कुछ हो इससे। तो गाइज़ मुझे अब दोबारा से गैरेज में जाना होगा, और इसका यूज़ अगर हुआ तो मुझे लगता है शायद से कार के आसपास कहीं, कार में ही। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ग्रैनी आने वाली होगी कहीं से भी। चलिए चल के देखते हैं। पता नहीं शायद इसका यूज़ होगा भी या नहीं, या बेवजह मैं इसको लेकर आ गया। तो गाइज़ मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ इसकी ज़रूरत थी भी नहीं, फालतू में मैं लेकर आया। यहीं फेंक देता हूँ, बाद में देखूँगा। तो चलिए चलते हैं दोबारा से ऊपर की साइड में। और इन सीढ़ियों के थ्रू हमें ऊपर चलना होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ग्रैनी दोबारा से जाग गई होगी। और ये कुछ नहीं है, बस वेपन साइन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा एक बार मैंने इसको कट किया था, या नहीं कर दिया था शायद। तो चलिए दोबारा से इसके थ्रू हम चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। और ये कोई लेटर है, इसको फेंक देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। चलिए दोबारा से गार्डन के साइड में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो गाइज़ मेरे हिसाब से तो गार्डन में अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस प्ले हाउस की मिली नहीं है। और गार्डन में ऐसा कुछ है भी नहीं। इसमें भी गाइज़ कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी एक विंडो है छोटी सी, तो मैंने इसमें से तो निकाल ही लिया है। और ये प्ले हाउस है। गटर में चलता हूँ, एक बार चेक करता हूँ शायद कुछ मिल जाए।
या फिर विंडो के थ्रू वापस घर के अंदर चलूं। मुझे लगता है गटर में ही चलते हैं। तो मैं गटर में आ गया हूँ गाइस, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताना। तो मुझे यहाँ पर आगे एक छेद है ये, और मुझे इसके थ्रू मुझे यहाँ पे शॉटगन लानी होगी, और उससे मैं इसको ओपन कर पाऊँगा क्योंकि ये लॉक्ड है। ये ग्रैनी की एक पेंटिंग थी जिसको मैंने गिरा दिया है, और अब वो आती ही होगी। उसको थोड़ी सी भी नॉइज़ मिलती है और वो तुरंत दौड़ी चली जाती है। और उसने यहाँ पे काफ़ी सारे हमें फंसाने के लिए बिछा दिए हैं रेड ट्रैप, बट वो इनमें खुद भी फंस जाती है कई बार। और यहाँ पर कुछ नहीं है, हर बार की तरह कुछ भी नहीं है गाइज़ यहाँ पर। तो चलिए एक बार बाहर की साइड चलते हैं, और वो यहीं पे खड़ी है गाइज़। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा था ना पेंटिंग गिर गई है, वो कभी भी आ सकती है, और वो आ गई। उसको थोड़ी सी भी आवाज़ मिलती है और वो दौड़ी चली जाती है, जैसे कि मैं उसका आशिक हूँ। पर ये आशिकी यहाँ पे नहीं चलेगी गाइज़, क्योंकि वो ग्रैनी है। और मुझे लगता है चली गई, मुझे बाहर की साइड जाना होगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में, और दोबारा से अपने वेपन्स को उठाते हैं और एक बार इसको फिर से टपकाते हैं। और यहाँ पर भी उसने बचा के दिया है, बट मैंने लात मार दी और वो आती होगी। उसको थोड़ी सी भी आवाज़ मिलती है और वो आ जाती है। पता नहीं अभी कहाँ पर है, और वो नीचे है और उसने मुझे देख लिया और आ रही है। चल आ जा तू, आ जा। तू मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, तेरी बस में नहीं है मुझे ढूंढ पाना। तो मुझे लगता है मुझे दोबारा से यहीं से चलना होगा। पता नहीं आ रही होगी, एक बार चेक करता हूँ, शायद आ रही है या फिर नहीं। नहीं 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 दिख रही गाइस। मुझे लगता है वो चली गई, और वो वैसे भी ज़्यादा पीछा करती नहीं है क्योंकि ये ग्रैनी है, नन नहीं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइस। दोबारा से कूद के नीचे की साइड चलें या फिर सीढ़ियों के थ्रू ही चलते हैं। यहीं से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और उसका कोई भरोसा नहीं है वो मुझे कहाँ मिल जाए कब। तो यहाँ पर तो अभी नहीं है गाइस, नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और दोबारा से उठाते हैं एक बार, और इसको पहले। और ये क्या, मैं फंस गया यार, मैं फंस गया। मुझको होल्ड टू रिमूव करना होगा, और इतने में अगर आ गई तो उसको मुझे टपका देना है अभी। और रिंग हो गई होगी क्योंकि मैंने उस वायर पे लात रख दी है। तो दोबारा से चलते हैं क्योंकि अब वो साइड आ रही होगी। दिख तो नहीं रही पर आ ज़रूर रही होगी। और मुझे अभी तक नहीं मिला स्क्रू ड्राइवर, मैं इसको ओपन भी नहीं कर पाया। और मुझे लगता है वो यहीं कहीं है, पता नहीं कहाँ है पर। तो यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे लगता है मुझे वापस चलना चाहिए। एक बार और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, और मैं इसको नहीं उठा सकता। कुछ नहीं है यार यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या छूट रहा है मुझसे। चलिए चलते हैं बाहर की साइड में। और पता नहीं आ भी सकती है वो, और आ गई, आगे भागो 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 भागो। और नीचे की साइड चलते हैं क्योंकि वो आ चुकी है। और थोड़ा यहीं पे वेट करते हैं, पता नहीं नीचे आएगी या नहीं। नहीं गाइस, वो नीचे नहीं आ रही है, वो वहीं पे रुक गई है। तो वो वहीं पे रुक गई है, और अब हम चलते हैं दोबारा से एक बार चेक करने के लिए क्योंकि वो जा रही है। थोड़ा सा रुक के चलते हैं, इतना भी शौक नहीं है मरने का, थोड़ा सा रुक के ही चलेंगे इसलिए। तो चलिए चलते हैं, वो जा चुकी है। और देखते हैं भागी या नहीं भागी। पूरा घर लकड़ी का है इसका, और इसमें पानी भी है, और लकड़ी ख़राब भी नहीं हो रही है। क्या अजीब बात है यार। तो वो जा चुकी है पर वो यहीं पर है। मुझे भागना होगा और जल्दी जाके छुपना होगा वहीं पे। गटर में ही चलते हैं गाइस, क्योंकि गटर में ही सेफ फील हो रहा है अभी तो मुझे इस टाइम पे। और उसके जाते ही हम वापस से चलेंगे। तो मुझे लगता है अब वो जा चुकी है, मुझे चलना चाहिए क्योंकि वही बेटर होगा। हाँ गाइस, अब दिखाई नहीं दे रही है, मुझे चलना चाहिए। मुझे स्क्रो के लिए कुछ खाने को लाना पड़ेगा, तब जाके मैं उस की को उठा पाऊँगा। पता नहीं कौन सी की है वो। और इसको चलिए नीचे चलते हैं।
और देखते हैं क्या होता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे तो। और मुझे एक बार इसको फिर से टपकाना होगा क्योंकि ये बहुत टाइम से जाग रही है। इसको जब तक मैं सुलाऊंगा नहीं तब तक ये ऐसे ही मेरा पीछा करती रहेगी। और मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। तो और वो आ गई है ऊपर के रूम से। चलो ऊपर के रूम से आई है तो यहीं पर टपका देते हैं। चल चल ग्रैनी। और ग्रैनी की मैंने नैनी को यहीं पे फेंका था बट वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है गाइस। एक बार इसको दोबारा से लोड करके रख देता हूँ और इसको यहीं पे फेंक देता हूँ। और मुझे लगता है एक बार मैं इसको यहाँ से जो ऊपर की साइड में वो है मैं उसको गिरा के देखता हूँ इसमें है क्या। वैसे तो यहाँ पे शॉटगन का यूज़ होता है बट मेरी शॉटगन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। और नहीं यार, गलत जगह चली गई। मुझे दोबारा से लाना होगा। एक बार और फेंक के देखता हूँ। एक बार और फेंक के देखता हूँ। और यस, कुछ नीचे गिरा है, पता नहीं क्या है। और ये स्क्रू ड्राइवर है गाइस। स्क्रू ड्राइवर से पता नहीं क्या मिलेगा मुझे अब नीचे बेसमेंट में। चलिए चलते हैं वेंट के थ्रू, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये ओपन हो चुका है और ये भी हो चुका है। और यहाँ पे मुझे कार की मिली है गाइस, बट पता नहीं उस कार में कुछ होगा भी या नहीं, या पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं चल के उस कार में क्या है, या फिर कुछ भी नहीं। और ये कार में मुझे मिल चुका है उस बर्ड के लिए सीट। मुझे उस बर्ड को खिलाने के लिए कुछ मिल चुका है। और इस बर्ड को सीट को मैं जैसे ही उस क्रो को खिलाऊंगा वो क्रो उस साइड में आएगा और वहाँ पे एक और की रखी हुई है कोई सी भी, तो हम उसको उठा पाएंगे आसानी से। तो बिना देरी के हुए जल्दी से चलते हैं ऊपर की साइड में। ग्रैनी अब तो जाग चुकी होगी, एक बार मुझे और सुलाना होगा इसको। पहले मैं इसको रखता हूँ और इस की को उठाता हूँ। इस की का मुझे यूज़ नहीं पता वैसे। तो रख दिया और क्रो साइड चला गया। और मैं इसको, और ये है मास्टर की गाइस। ये मास्टर की जो है वो मेन गेट की है। और लगभग लगभग हम गेम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं, चलिए चलिए। और ये गिर गई और इसको उठा लेते हैं। और अब हम ऊपर की साइड में चलते हैं। बट एक बार इसको नीचे चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैरेज का गेट है शायद यहाँ पर भी यूज़ हो इसका। बट यहाँ पर मुझे पैडलॉक की चाहिए, मास्टर की का यूज़ ऊपर ही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में और एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ग्रैनी कहीं भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मुझे लगता है एक बार मुझे दोबारा से उसको सुला देना चाहिए क्योंकि उसको सुला देने से मुझे गेम खेलने में अच्छा मज़ा आता है। और वो आ चुकी है। चल आजा, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। आजा आजा आजा। और वो वहीं पे गिर गई और वो वहाँ से वो आई भी नहीं। तो एक बार मुझे लगता है आई नीड अ पैडलॉक की इसके लिए भी चाहिए गाइस। और एक बार हैमर से इसको ओपन कर देता हूँ। और इसको एक बार ले जाके उस वाले डोर को ओपन करके चेक करता हूँ, शायद खुल जाए नीचे जो गैरेज में है। चलिए चलते हैं। और इसके थ्रू मैं डायरेक्ट गार्डन में पहुँचूँगा और गार्डन से डायरेक्ट गटर में, उसके बेसमेंट वाले गटर में पहुँचूँगा मैं। तो हमें अभी तक प्ले हाउस की भी की नहीं मिली हुई है और इसके लिए हमें चाहिए प्ले हाउस की। तो गटर में आ गए हैं और गटर में आते ही इतनी गंदी आवाज़ आती है, बहुत अच्छे से फील होता है कि मैं इस टाइम पे गटर में हूँ। तो यहाँ पे हम खड़े होके भी चल सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं यार वो नहीं हुई वन, पता नहीं। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ भी है। तो चलिए ऊपर की साइड में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और क्रो दोबारा से बैठ चुका है बट अब कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। और इस रूम में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है गाइस।
और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए दोबारा से ऊपर की साइड में चलते हैं, और चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में दोबारा से। और मुझे लगता है एक बार मुझे दोबारा से उसको मार देना चाहिए, क्योंकि वो आ गई होगी, क्योंकि वो जाग गई होगी। पर वो दिखाई नहीं दे रही है कि है कहाँ। और एक बार मैं उसको दोबारा से रिंग के थ्रू बुलाता हूँ अपने पास में, और उसको दोबारा से टपका देता हूँ। पर देवी जी दर्शन तो दे, पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है वो सो गई है, बेहोश है। तो गाइस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये सब मैं चेक कर चुका हूँ, और वो आ चुकी है। चल आजा आजा, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। और एक बार मैं इसको हैमर से ओपन कर देता हूँ, बट हैमर मेरा है कहाँ? यहीं पे था गाइस, ये रहा हैमर। और ये वाला हमने हैमर से ओपन कर दिया है, और इस साइड का भी हो चुका है। बट ये ऊपर वाला हैमर से नहीं होगा, इसके लिए मुझे पैडलॉक की ही चाहिए। और इसके लिए मुझे मास्टर की चाहिए। और गाइस मास्टर की मैंने यहीं पे ड्रॉप की थी लास्ट टाइम, और ये रही मास्टर की। एक बार यूज़ करता हूँ, बट अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं पैडलॉक की से पैडलॉक को ओपन नहीं करूँगा, तब तक मैं ये मास्टर की से मेन डोर को ओपन नहीं कर सकता। तो इसको यहीं पे डला रहने देते हैं, और देखते हैं पैडलॉक की कहाँ पर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसमें भी कुछ नहीं है। ऊपर की साइड चल के देखते हैं, शायद वहाँ पर कुछ हो, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। सोफ़ा पे भी कुछ नहीं है। और अब हमने तोड़ फोड़ भी स्टार्ट कर दी है, शायद कहीं से कोई चीज़ गिर जाए, मिल जाए कुछ तो यहाँ पर मुझे एक स्पाइडर की नीड है। और इस पेंटिंग के पीछे भी कुछ नहीं है, और कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और इस डोर के पीछे भी कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। पूरी किचन भी चेक कर चुका हूँ, और इसाउन में भी कुछ नहीं है। लास्ट टाइम इसाउन में कुछ निकला था, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ऊपर की साइड चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पर कुछ नहीं है यार। पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखी है इसने पैडलॉक की। वॉशरूम पूरी खाली है, ये भी खाली है। और वो दोबारा से जागने वाली होगी, तो मुझे लगता है उसको दोबारा से सुला देता हूँ, और उसके बाद देखूँगा क्या होता है। और जहाँ पे भी आएगी वहीं पे टपका दूँगा। एक बार अपने रूम को अच्छे से चेक कर लेता हूँ, शायद यहीं पे कुछ मिल जाए। बट मेरे रूम में कभी कुछ नहीं मिलता मुझे। इसने मेरे रूम में आज तक कुछ भी नहीं रखा है, और मुझे इसी रूम में आके डाल देती है। इसलिए मैं इसको अपना रूम कह रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो और आ गई है, तो मैंने सबसे पहले इसी को मारना है। और अब चलते हैं गाइस, अब थोड़ा मज़ा आएगा ऊपर घूमने में। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मीट खा कर आई हूँ, मुंह में इतना ब्लड लगा हुआ है इसके। और इन ड्रॉर्स में भी कुछ नहीं है गाइस, सब कुछ खाली है यहाँ पे। इतना खाली रखना था तो गेम ही क्यों बनाया इन लोगों ने। कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर हैंगर है, यहाँ पे वार्डरोब। और यहाँ पर सामने कुछ की डली हुई थी, इसको बाद में देखते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर यार। और यहाँ पर मुझे कोई की मिल चुकी है, जो कौन सी की है? स्पाइडर की गाइस, मुझे स्पाइडर की मिल चुकी है। और अब मुझे नीचे चलना होगा, क्योंकि वहाँ पे टीवी के पास में एक है स्पाइडर की के यूज़ के लिए जगह। तो ये रही। और चलिए जल्दी से इसको यूज़ करते हैं और अंदर चलते हैं। मुझे लगता है ग्रैनी जाग गई है गाइस। और मैं यहाँ से कुछ उठा लेता हूँ, इसको उठा के ले चलता हूँ शायद, क्योंकि वहाँ पर गाइस एक बहुत बड़ी स्पाइडर है। तो मुझे लगता है मैं इसके थ्रू शायद उसको
कुछ टाइम के लिए बेहोश कर पाऊँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर पता नहीं क्या डला हुआ है, ये व्रेंच। तो अभी मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा गटर बहुत ज़्यादा गंदी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्पाइडर्स हैं। इसको हटा देता हूँ। अगर गलती से वो आ गई तो मैं सबसे पहले इसको ऊपर पहुँचा दूँगा। और ये गटर बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक भूल भुलैया टाइप की है, और वो निकल गई मेरे सामने से। बट वो इसके अंदर नहीं आ सकती गाइस, पता नहीं किस साइड में गई है। पर मैं इसी साइड चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पता नहीं गाइस कहाँ पे गई है, और वो कहीं से भी आ सकती है अचानक से। अगर आ गई तो उसको टपकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा मुझे। और यहाँ पर पता नहीं क्या है, एक बार इसको चेक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर प्ले हाउस की है एक। ठीक है, रख ही रहने दो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आ रही हो, और वो आ गई गाइस, वो सामने की तरफ आ रही है। और मैं एक बार यहीं से उसको थ्रो करूँगा, अगर मरी तो यहीं से मार डालूँगा साली को। और यहाँ पर और देखो गाइस, इसके चेहरे से लग रहा है जैसे कोई लड़की है, और नहीं मरी यार, वो नहीं मरी। इसके ऊपर ये इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, इसको यहीं पे फेंक देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो सामने की साइड चली गई, वो दोबारा से आ गई यार, वो पीछे मुड़ के भी देखती है यार। ये तो ग्रैनी से भी ज़्यादा खतरनाक निकली। ग्रैनी ने पता नहीं क्या क्या पाल के रखा है अपने घर में। तो दोबारा से देखता हूँ, और वो जा रही है, और वो जा चुकी है। इस बार उसने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये बहुत अच्छी बात है। और हम इसको उठा लेते हैं दोबारा से, और चल के देखते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाएगी टपक के। और वो गाइस यहीं पे है, इसलिए मुझे लगता है मुझे दोबारा से छुप जाना चाहिए। छुप जाने में ही भलाई है। और उसने मुझे 3 बार देख लिया, और वो निकल गई फिर से ऊपर की साइड। और अब वो उस साइड में गई है, तो हम यहाँ से सीधा निकल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। घूमते हैं। ये गाइस बहुत बड़ी गटर है, गटर नहीं, पता नहीं ये क्या है, पर जो भी है बहुत बुरी चीज़ है ये। और यहाँ पर एक एलिवेटर भी है, इसको बंद करता हूँ और चलता हूँ ऊपर की साइड में। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड में और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, और इनमें से एक में बॉम्ब होता है और एक में नहीं। तो मैं पहले इसके थ्रू नहीं हुआ ओपन, मुझे खुद ओपन करना होगा। तो गाइस एक बार जय श्री राम इस वाले को ओपन करके देखता हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ओ वाह। तो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, पता नहीं क्या है, ये मेलन है, और इसका यूज़ गार्डन में है। तो चलते हैं नीचे की साइड में, देखते हैं क्या होता है। और मेरी गन यहीं पे डली हुई है, और वो यहीं पे खड़ी है गाइस, यहीं पे खड़ी है। वो मुझे मारने के लिए बिल्कुल खड़ी हुई है यहीं पे। थोड़ा सा वेट करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे 1 मिनट में टपका देगी वो अभी। तो जब तक मैं इसको भी उसी साइड फेंक देता हूँ। एक बार चल के देखता हूँ दोबारा से, और अपनी गन को भी उठा लेता हूँ। और इस लेमन को भी उठा लेता हूँ, बट ये लेमन कम लग रहा है मुझे। तो देखता हूँ, अब ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गाइस वो जा चुकी है, और वो जा चुकी है गाइस। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाएगी टपक के, क्या पता कहाँ होगी। वो मुझे ऐसा खदेड़ेगी, जहाँ पे भी उसने मुझे देख लिया है तो बंद है। और यहाँ पे मैं जा छुप सक नहीं 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 नहीं, ये वही वाली गटर है गाइस। अब हम बिल्कुल सही आ चुके हैं, और मुझे यहाँ से सीधा चलना होगा बाहर की साइड में। और बाहर की साइड में जा कर के एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे ग्रैनी तो नहीं है। तो गाइस मुझे ग्रैनी नहीं दिख रही है, और मैं नीचे उतरने वाला हूँ अभी। और नीचे उतर के मैं सबसे पहले जाऊँगा गार्डन में, और गार्डन में इसको काटूँगा और काट के देखूँगा कि इसके अंदर है क्या, शायद कुछ अच्छा काम का मिल जाए मुझे। तो चलिए चलते हैं। गटर के थ्रू जाना, नहीं 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 नहीं, चलिए चलते हैं।
यहाँ से हम सीधा गार्डन में पहुँचेंगे गाइस। और ग्रैनी तो अब जा चुकी होगी तो वो गार्डन में भी आ सकती है, बट हम ध्यान रखेंगे उसका। और यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको चला देते हैं गाइस। चला दिया इसको और आवाज़ हो गई है तो वो आ भी सकती है। और ये गाइस एक पैडलॉक की है और इसका यूज़ मुझे पता है, शायद से मेन गेट के पास में है, तो विंडो के थ्रू चलते हैं। और वो मेरे बिल्कुल मुंह के सामने खड़ी थी और उसको उसको अब मुझे नहीं छोड़ना है और वो मुझे भगा भगा के मारेगी, पर मैं इसको फेंक दिया। और अब हम दोबारा से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो नहीं है और वो सामने से आ गई। क्या इसको थोड़ी देर के लिए टपका दूँ, बट मेरे पास अभी टपकाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम दोबारा से चलते हैं, हम उसी स्पाइडर की डेन में। आई थिंक ये स्पाइडर डेन सही सूट करेगा इसके ऊपर। और एक व्रेंच है, पता नहीं इसका यूज़ कहाँ पर होना है, बट ले चलते हैं इसको। और यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है इतना गंदा है, इतना गंदा है, मैं इसको यहीं से फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और मुझे अब थोड़े थोड़े इसके रास्ते याद होते जा रहे हैं। और वो आ गई गाइस, वो आ गई। मुझे भागना होगा, सबसे पहले मैं सीधा ऊपर की साइड में जाऊँगा। और यहाँ पे अगर वो आ गई तो मैं सीधा नीचे कूद जाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी पतली जगह में वो आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं इस गेम में, या फिर हम झुक के चल रहे हैं इस गेम में, इसलिए वो हमें खा भी सकती है। और उसके काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमें आसानी से घूमते हुए मिल जाते हैं इसमें। और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, क्योंकि अगर वो आ गई ना तो वो 1 मिनट में उड़ा देगी हमें। और देखते हैं क्या होता है। और वो हो रही, और वो इस साइड है तो मैं इस साइड बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूँगा, हम इस साइड से चलेंगे। और क्या भरोसा वो यहीं से आ जाए, क्योंकि उसका घर है भाई, वो कहीं से भी आ सकती है। तो यहाँ पे चलते हैं और एक बार इनको ओपन करते हैं। यहाँ पे भी गाइस मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, आई नीड। और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और इसके लिए भी पैडलॉक की चाहिए। पता नहीं वो पैडलॉक की शायद इसी की थी या फिर मेन गेट की थी। इसको यहीं पे फेंक देता हूँ और चलता हूँ बाहर की साइड में, देखता हूँ क्या होता है। और मुझे पता नहीं उसकी आवाज़ क्यों आ रही है, पर वो हो सकती है। और वो है यहीं पे है गाइस, वो यहीं पे, उसने मुझे देख लिया। मुझे भागना होगा जल्दी से, अगर मैं नहीं भाग पाया तो उसको मुझे खा लेना है। इसका मुंह बहुत ज़्यादा भयानक है, मैंने ऐसी मकड़ी कभी नहीं देखी। अगर ऐसी मकड़ी रियल लाइफ में होती, ये भागती भी नहीं है, ये डरती भी नहीं है। तो एक बार मैं उस साइड से चलता हूँ, और गाइस जैसे ही मैं उस साइड के जाने लगता हूँ, ये समझ जाती है कि ये दूसरी साइड से जाने वाला है। तो यहीं से चलते हैं, पता नहीं आ जाए शायद यहीं पे, उसका कोई भरोसा नहीं है यार। मुझे लगता है दोबारा से मुझे अंदर जाना चाहिए। और देखता हूँ यहाँ पे है तो नहीं। तो गाइस अभी वो जा चुकी है, पर क्या भरोसा यहीं पे हो, उसका कोई भरोसा नहीं। और वो यहीं पे, और वो मेरे बहुत ज़्यादा पास हो गई, पता नहीं खाना ले मुझे इस बार। वो नहीं खाया। इतना डर तो मुझे ग्रैनी से भी नहीं लगता जितना ऐसे मुझे स्पाइडर से लग रहा है। तो इस साइड से निकल के देखते हैं क्या होता है। पता नहीं, खड़ी रहे तो वहीं पे और घूमती रहे। मैं इस साइड से जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या मिल गया गाइस। एक इंजन पार्ट मिल चुका है मुझे, और मैं, वो इसी साइड है यार, वो उस साइड है। और अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो वो अभी आती होगी। और मैं इसके अंदर दोबारा से घुस गया। और इस इंजन के पार्ट का यूज़ है कार में। तो चलिए चलते हैं एक बार दोबारा से उसी गटर के थ्रू अपने गैरेज में। और पता नहीं मैं भूल चुका हूँ इसको, और वो कहीं से भी आ सकती है यार। अभी मुझे बिल्कुल भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, पर पता नहीं कहाँ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भूल चुका हूँ कि मैं किस साइड से आया था। ऐसी भूल भुलैया टाइप की है ये। गाइस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और वो उस साइड जा रही है तो हम इस साइड से सीधे निकल लेते हैं। पता नहीं कहाँ पे जाना है मुझे, और ये मैं पता नहीं कहाँ आ गया यार। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे तो। और इसके नीचे से चल के देखता हूँ। और अरे वाह, ये प्ले हाउस की है।
और यहीं पे मैं लास्ट टाइम आया था, तो यहीं से मैं निकल गया था। शायद यही है वो जगह जहाँ से मुझे निकलना था, पर मैं एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूँ इसको। और वो इसी साइड थी गाइस, यहीं थी वो। और वो आ रही होगी अब, वो आ रही होगी, और वो आ गई, आ गई, आ गई। मुझे भाग जाना चाहिए जल्दी से, वही मेरे लिए सेफ होगा, क्योंकि उसको मुझे खाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और मैं ऊपर आ गया दोबारा से, और मैं इसके अंदर घुस गया दोबारा से। इसको एक बार, इसके लिए व्हील क्रैंक चाहिए है मेरे को तो, पर वो यहाँ पर नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर भी नहीं है। और वो आ गई गाइस, उसने मुझे देख लिया था, और वो आ गया, आ गया। भागो 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 भागो, और घुस गया अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी जगह हैं जो उस मकड़ी के साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है उससे बचने के लिए। और वो भाग गई है, और दोबारा से चलते हैं, देखते हैं। और वो बिल्कुल मेरे सामने है। अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़ के देखा तो काम तमाम, पर उसने नहीं देखा गाइस। और मुझे मेरा रास्ता भूल चुका हूँ, मैं भटक गया, पता नहीं कहाँ है। और गाइस मुझे लगता है हाँ यही है। काफ़ी देर बाद मिला मुझे, और इस इंजन के पार्ट को मुझे वहाँ पे जाके लगाना है। लगा कर देखता हूँ क्या होगा। तो गाइस हम कार के पास आ चुके हैं, और हमने इंजन के पार्ट को भी लगा दिया है, और इसको फेंक देते हैं। इसको एक बार दोबारा से चलना होगा, मुझे लगता है मुझे वहीं पे। और अब तो ग्रैनी भी जाग चुकी होगी, और वो आ रही है इसी साइड, और उसने मुझे देख लिया। मुझे भागना होगा, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भागना होगा, उसी में मेरी भलाई है। और वो ऊपर की साइड ही आ रही है, तो क्या करूं यार। और वो आ गई है, और मैंने उसको बंद कर दिया। और मुझे लगता है मुझे दोबारा से उस गटर के अंदर जाना पड़ेगा, स्पाइडर डैन में। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। और हम अंदर आ चुके हैं, और हमें यहाँ से झुक के चलना होगा। ये सबसे ज़्यादा बेकार जगह है इस गेम में। और एक बार बाहर निकल के देखते हैं। और यहाँ पर मुझे नहीं है, बट मुझे अब इसके रास्ते बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। और यहीं पर है इस पैडलॉक की, तो मुझे सबसे पहले यहाँ से पैडलॉक की उठानी होगी। और ये प्ले हाउस की है यार, पैडलॉक की नहीं है। बट प्ले हाउस की का भी पता नहीं क्या यूज़ होगा, प्ले हाउस में कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्ले हाउस के पास में। और ग्रैनी 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 नहीं है, ग्रैनी नहीं है यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट वेंट के थ्रू चलते हैं प्ले हाउस के पास में। ये बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी की बनी हो, इसमें सीमेंट भी नहीं लगी है। ग्रैनी खुद तो कभी इस रास्ते का यूज़ करती नहीं है, पता नहीं क्यों बनवा के रखा है उसने। तो ये रहा प्ले हाउस। ये इतना बड़ा है गाइस कि हम इसमें बहुत ज़्यादा प्लेइंग कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो हम खिड़की से वापस अपने घर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर मेरी एक पैडलॉक की है, तो इसको एक बार यूज़ करते हैं गाइस। और ग्रैनी जाग चुकी होगी, मुझे उसको भी सुलाना है। तो गाइस ये ओपन हो चुका है, और मुझे लगता है सबसे पहले ग्रैनी आ गई। सबसे पहले तो ग्रैनी ही आ गई गाइस। और मुझे लगता है मैं इतने टाइम से टाइम वेस्ट करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि पैडलॉक की मुझे मिल चुकी थी काफ़ी टाइम पहले। और यहाँ पर भी इसने कुछ बिछा के रखा है, तो मुझे सबसे पहले इसको मारना होगा। और यहीं से इसको थोड़ी देर के लिए जब मैं सुला दूंगा, तब जाके मैं उस डोर को ओपन कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मास्टर की भी यहीं पे रखी हुई है। तो गाइस सबसे पहले इसको उठाता हूँ मास्टर की को। और वो आ रही है, वो आ रही है गाइस, वो आ रही है। मैं इस साइड से चलता हूँ, और मुझे लगता है मुझे भाग जाना चाहिए, कुछ भी नहीं कर पाएगी ये मेरा। पता नहीं, वो सामने खड़ी हुई है यार, सामने खड़ी हुई, इस साइड से चल के देखते हैं। और ये टेबल ऑटोमेटिक सीधी खड़ी हो गई। मैं सोचता था कि ग्रैनी खड़ी करती है, बट यहाँ पे सामान, यहाँ का जो फर्नीचर है वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। और वो ऊपर खड़ी हुई है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और वो चली गई गाइस ऊपर के साइड में। और मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। और
एक बार मास्टर की का यूज़ करके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए, शायद हम इस घर से निकल जाएं। तो इसका यूज़ यहीं पर है। ओ गाइस, यस। तो अब हम बाहर की साइड निकलने वाले हैं और फाइनली गेम की एंडिंग हो चुकी है। और ये ग्रैनी हमें देख रही है, पता नहीं, और इसका घर बाकी बहुत ज़्यादा बुरा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गेम की दी एंडिंग हो चुकी है और मेरी हर वीडियो देखने के लिए मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ग्रैनी।